तभी तो पीएम के टोपी पहनने और मस्जिद जाने पर भी सवाल उठ जाते हैं, तो सलमान खुर्शीद के आरती करने पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। सवाल यही है कि हम आहंगी, यकजहती, भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क में दूसरे मजहब के लिए मोहब्बत जाहिर करने तक तो ठीक, लेकिन दूसरे के मजहब से जुड़ी इबादतों में शामिल होने पर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? सियासतदानों के सामने आखिर वो कौन सी मजबूरी होती है जो वो बार बार मजहब को जरिया बनाकर अपने सियासी मफाद को साधने पर उतारू रहते हैं? क्या सलमान खुर्शीद के सामने भी कोई सियासी मजबूरी आन पड़ी है, या फिर किसी तरह का डर है जो उन्हें राम आरती का सहारा लेना पड़ रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज का मुद्दा में। जी हां, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद पर नया तनाजा पैदा हो गया है। दरअसल संभल के कल्की महोत्सव में शिरकत करने आए साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद पूरी तरह से आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए। भव्य कल्की धाम निर्माण की वकालत के साथ ही सलमान खुर्शीद ने देर रात संतों के साथ भगवान श्री राम और सीता माता की आरती भी की। सलमान की इस आरती पर सवाल और बवाल दोनों खड़ा हो गया है। एक आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ स्टूडियो में होगा खास पैनल। सियासत की तवाइफ रोज अपने कपड़े बदलती है, कभी बसंती चोले में नजर आती है तो कभी काली कमली ओढ़ लेती है। बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि सियासतदानों का कोई ईमान और धर्म नहीं होता। ये बात बात में वादे करते हैं, कस्में खाते हैं और फिर मुकर जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, गौर करिए, थोड़ा सोचिए, पहचान गए होंगे आप। ये कांग्रेस के बड़े लीडर सलमान खुर्शीद हैं। इनके चेहरे पर सियासत की चेचक के निशानात साफ नजर आ रहे हैं। हुकूमत बदली तो जनाब के तेवर भी बदल गए। हमें एतराज इस तस्वीर पर नहीं है, हमें एतराज पूजा करने पर नहीं है, हमें एतराज आरती पर नहीं है। हमारा सवाल तो बस इतना है कि क्या आज से पहले भी कभी खुर्शीद साहब इस तरह की मजहबी तकरीब में शामिल हुए हैं? हमें तलाश इसी की है। कहीं ये उनकी सियासी मजबूरी तो नहीं, कोई डर तो नहीं? कैसे मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाला आरती करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हमने सवाल इसलिए उठाया कि इससे पहले भी मुल्क के मुसलमान ऐसी तकरीब में शामिल हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामानी हल्के वाराणसी में इस साल भी छोटी दिवाली के दिन भगवान राम के नाम पर मुस्लिम खवातीन ने भगवान की पूजा और आरती की। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाले और जमातों में जाने वाले साबिक एमएलसी हाजी इकबाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़े आयुर्वेदिक कॉलेज में हवन और पूजन में शरीक हुए और बाकायदा तमाम रसूमात अदा की। हाजी इकबाल कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। वाराणसी की मुस्लिम खवातीन का आरती करना और हाजी इकबाल के हवन में आहुति देने के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि फौरन मुकम्मल ईमान डोल गया। हल्क़े अरबाब मिल्लत में हंगामा बर्पा हो गया। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, फासिक और फाजिर की सदाएं बुलंद होने लगी और बिलाखिर दारुल उलूम देवबंद से फतवा भी आ गया। इन खवातीन को और हाजी इकबाल को इस्लाम से खारिज कर दिया गया और दोबारा कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी गई। हम एक ही अल्लाह की पूजा कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और को सजदा करना, किसी और की पूजा करना, किसी और की इबादत करना, ये हमारे मज़हब में बिल्कुल नाजायज़ है। बल्कि अगर कोई आदमी इस तरीके की पूजा और इस तरीके का दिल के अक़ीदे के साथ करता है तो वो इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की वीडियो, इस तरीके के फ़ोटोज़ अपलोड हो रहे हैं, पहले उनकी तहक़ीक़ की जाए, उसके बाद इस मसले पर कोई भी राय कायम की जाए। अब सवाल यही उठता है कि सियासी चेहरों का ना तो कोई धर्म होता है,
न कोई ईमान और न ही अकीदा। जहां फायदा और ओहदा मिलता है वहां के होकर रह जाते हैं। तो फिर मुल्क भर में ये हंगामा आराई क्यों? क्यों फिर मजहब के नाम पर दिए जाते हैं जहर आलूद बयान? क्यों फिर उठता है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा? क्यों समाज को मजहबी मुनाफरत के नाम पर तकसीम किया जाता है? क्यों बात बात में एक दूसरे की जात पूछी जाती है? क्यों होते हैं मजहबी दंगे और फसादात? क्यों उजड़ती है मासूम बस्तियां? इसका जवाब शायद सलमान खुर्शीद साहब बाखूबी जानते होंगे। हाँ, मगर अवाम अनजान है। अगर सलमान साहब आरती करने के बजाय इसी स्टेज से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते, मजहबी हम आहंगी का पैगाम देते, फिरका वाराना इत्तेहाद व मोहब्बत का पैगाम देते, तो शायद तस्वीर इससे बेहतर और खूबसूरत नजर आती। मगर ऐसा करने से सलमान साहब की सियासत तो खत्म हो जाएगी। समझना होगा हमें और आपको। और दूसरा सवाल उन इदारों और मुफ्तियों से जो जरा जरा सी बात पर फतवा देते हैं कि क्या वो सलमान खुर्शीद पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे? क्या उन्हें दायरे इस्लाम से खारिज करेंगे? क्या उनके ईमान पर सवाल खड़ा करेंगे मुफ्तिया इकराम? हमें तो इंतजार रहेगा। और हमारी उम्मीदें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तिया इकराम से वाबस्ता है। अब्बास मेहदी, जी मीडिया। तो कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के सवाल के इर्द गिर्द कई तरह की बातें भी निकलती हैं, मौजूआत भी होते हैं और सियासी हंगामा भी हो जाता है। इसके दरअसल जो हमारा आज का मुद्दा है उसके दो पहलू हैं, एक मजहबी ताल्लुक से और एक सियासी ताल्लुक से। हम दोनों ही पहलुओं को जरा टटोलने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मजहबी ताल्लुक से क्या यह ठीक है और नहीं है, और सियासी ताल्लुक से आखिर क्या मजबूरी है और किस तरह की ऐसी सियासी मजबूरी आन पड़ी कि सलमान खुर्शीद साहब को राम की आरती करनी पड़ रही है आज, क्योंकि वो एक बड़े सेकुलर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन क्या पिछली बार का चुनाव हार जाने की वजह से अब अगली बार के चुनाव पर नजर है उनकी, जिसकी वजह से अब राम आरती का सहारा लेना पड़ रहा है? ये तमाम पहलू हैं और इस पर हम बातचीत के लिए अपने खास मेहमानों का आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और धर्मगुरु हमारे साथ एच.एस. रावत साहब मौजूद हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आसिफ उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारे साथ एक दूसरे खास मेहमान जो कि बीजेपी से, वो भी जल्द ही जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन हम जरा मजहबी ताल्लुक से आगे बढ़ते हैं और मौलाना साजिद, मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले कि आखिर मजहबी ताल्लुक से क्या परेशानी है? एक सलमान खुर्शीद साहब एक नेता हैं, लेकिन उससे पहले एक मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते अगर वो राम की आरती में हिस्सा लेते हैं और इस तरीके से वो आरती करते हैं, तो मजहबी ताल्लुक से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी है और क्यों ये ठीक नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है और सबसे पहली बुनियाद तौहीद है, यानी अल्लाह को एक मानना और उसी को इबादत के लायक समझना, उसी की इबादत करना, जिसका दूसरा तर्जमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम अल्लाह के अलावा किसी को पूजने के लायक नहीं समझते, इबादत के लायक नहीं समझते। ये इस्लाम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के सिवा कोई सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इबादत में किसी को शरीक करते हैं तो इसी पर कुरान ये कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह की माफी कर सकता है लेकिन शिर्क की माफी नहीं कर सकता, यानी उसकी इबादत में किसी को शरीक किया जाए। तो मेरा मानना यह है, और दारुल का इस पर फतवा भी है, जो बनारस में जो कुछ औरतों ने किया था, छोटी दिवाली के, हाँ, बाकायदा उस पर एक फतवा आया था कि भाई ऐसे लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं। अब उसमें चाहे सलमान खुर्शीद हो या एक्टर सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी, एवरीबॉडी। सलमान खुर्शीद साहब के ऊपर कोई फतवा अभी तक आया नहीं, 2 दिन पहले का मामला है, लेकिन किसी भी उलेमा की इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि सीधे सीधे सलमान खुर्शीद पर फतवा हो? छोटी दिवाली पर कुछ ख्वातीन ऐसा करती हैं तो बाकायदा इस पर फतवा सामने आ जाता है, लेकिन सलमान खुर्शीद के बारे में क्या कोई सवाल नहीं लगाया जाता जिसके जवाब में फतवा आया हो? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, फतवा किसी के नाम से नहीं होता, फतवा एक सवाल होता है। बिल्कुल कि साहब एक आदमी ने आरती की है, ये एक आदमी ने शराब पी है, ये एक आदमी ने चोरी की है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? ठीक है, तो वो सब पर लागू होता है। उसमें ऐसा नहीं कि उन औरतों के नाम से फतवा दिया गया था, एक सवाल का जवाब था वो भी, जो इनके लिए भी लागू होता है और इकबाल साहब के लिए भी लागू होता है, सलमान खुर्शीद। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए और बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए फतवा लागू होता है, जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। अगर कोई नहीं मानता
फतवा जो है ओपिनियन है कुरान और हदीस की रोशनी में। आरती करना क्या शिर्क करना है, ये बताइए। आरती में शामिल जब हुए, आरती कई बार ऐसा देखते हैं हम आम तौर पर, देखिए यकजहती के हम आहंगी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से मुसलमान जो हैं कॉलेज टाइम में जो बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि दुर्गा पांडालों में जाते हैं, दशहरे के वक्त में लक्ष्मी पांडालों में जाते हैं। उसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि हिंदू जो भाई हैं वो गले मिलते हैं ईद पर। तो ये कहीं ना कहीं यकजहती महंगी है, भाईचारा है। एक चीज बता, आरती में अगर वो खड़े हैं और शिरकत कर रहे हैं तो वो कहीं से शिर्क कैसे होता है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं समझा रहा हूं आपको, उसको समझ लीजिए। देखिए, किसी भी धर्म का सम्मान करना, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में हाजिर होना, इससे इस्लाम पर या मुसलमान पर कोई आंच नहीं है, क्योंकि नियत पर टिका है इस्लाम। यहाँ ये चूंकि कौमी यकजहती है। सुन लीजिए, ये कौमी यकजहती इसको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। ठीक है। वो हमारी ईद पर आए, हम उनके होली दिवाली में उनके साथ जाकर गले मिले, उनसे बात करें, बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर पांडालों में जाने को लेकर के भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, सबको शामिल करूंगा। सुनो, रावत जी, मैं आ रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं, बात नहीं जाएगी। मैं जवाब ले लूं उसके बाद आपके पास। देखिए, मैं फिर अपनी बात को पूरी करना चाह रहा हूं कि जहां तक कौमी यकजहती की बात है, किसी के प्रोग्राम में शामिल होने की बात है, उस शामिल होने से ईमान पर कोई आंच नहीं आती, ये सच्चाई है। और यही सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म भी यही है। लेकिन अगर कोई बाकायदा इबादत में शरीक हो, बाकायदा पूजा, चूंकि आरती जो है पूजा है, आरती जो है वो पूजा है बाकायदा, ये धर्म की एक चीज है। बिल्कुल, ये धर्म की एक चीज। ठीक है, ये इबादत में शामिल हो गए, इबादत में शामिल है, तो खड़े हुए हैं। ये कौन जानेगा, कैसे ये हम समझेंगे कि उनका जो ईमान है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर आसिफ, आपके पास भी आ रहा हूं कि आपने कहा कि एक नियत पर टिका हुआ है इस्लाम, नियत उनकी कहां डोल गई, ये कैसे कौन तय करेगा? देखिए, कैसे ये मान लिया जाएगा कि वहां पर जो मौजूद भगवान राम है उनमें उनको अकीदा आ गया? मैं बताता हूं आपको। एक फतवे का भी एक उसूल है, जाहिर पर फतवा लगता है, जाहिर पर। अच्छा, बातिन का हाल तो अल्लाह को पता है। बिल्कुल, फतवा, अगर एक आदमी शराब खाने में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो हमें क्या पता वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हम तो ये कहेंगे भाई वो आदमी शराब खाने में था। तो ये जाहिर पर फतवा लगता है, बातिन का हाल तो अल्लाह को पता है। ये आपने साफ कर दिया, ये ठीक है। लेकिन एचएस रावत साहब, आप बताइए, आपने बहुत अच्छे से सवाल सुना, उसका जवाब भी आपने सुना। मैं चाहूंगा इस पर आपका रिएक्शन क्या है वो आ जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, बड़े अच्छे तरीके से रसीदी साहब ने बताया कि फतवा जो होता है सबके लिए होता है। अभी हाजी इकबाल साहब को फतवा हुआ, उठा करके फिर दोबारा से उनको इस्लाम स्वीकार कराया गया और उनको कलमा पढ़वा करके दोबारा पार्टी दे करके उनको ज्वाइन करा दिया। वो उनके लिए फतवा था। अब ये सलमान खुर्शीद साहब के लिए ये फतवा कब होगा और दोबारा इनको कलमा पढ़वा करके दोबारा मुसलमान कब बनाएंगे? उनके मुताबिक तो फतवा हो गया। नहीं, हुआ कहां है? हाँ। हुआ कहां है? हुआ तो नहीं है। ये तो सबको गोलमोल कर रहे हैं। ये तो सलमान खान। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, वो हाजी इकबाल के साथ हुआ कि उनकी पार्टी हुई और दोबारा से उनको कलमा पढ़वा करके उनको दोबारा मुसलमान बना दिया गया। अभी जो फतवा जारी हुआ है सलमान साहब के खिलाफ, उनको भी तो अभी बनना पड़ेगा ना दोबारा मुसलमान। हाँ। तो वो क्या पार्टी दोबारा होगी, इस्लाम दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा? मैं आ रहा हूं, लेकिन अपने नाजरीन को यह भी बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी के मीडिया सेल के हेड महेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से अपनी बात रखेंगे। ठीक है, मैं रावत साहब का जवाब, मौलाना साहब बहुत जल्दी से। मैं रावत साहब 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो आदमी इस्लाम को मानता है और फतवे को मानता है, उस आदमी के दिल में खुद ब खुद एक इच्छा होती है कि शायद मैंने गलती कर दी, लाओ दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। इकबाल साहब के दिल में ये बात पैदा हुई और वो दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर सलमान खुर्शीद साहब इसको अच्छा समझते हैं कि भाई मैं तो आरती करूंगा, क्योंकि उनका तो पहले से वो तो अपने आप को सेकुलरिज्म इसलिए कहते हैं कि चूंकि लुइस खुर्शीद से उन्होंने, लुइस जो एक ईसाई औरत है उससे शादी की हुई है, तो किसी पर आपत्ति नहीं है कि भाई आपको इस्लाम में आना ही है। अगर कोई नहीं आना चाहता मत आए। चलिए ठीक है। डॉक्टर उमर, बहुत शॉर्ट में सर, क्योंकि मैं पहले सियासी रिएक्शन भी चाह रहा था, लेकिन आप इस पर भी अपना जो है तबादला ख्याल रखना चाहते हैं। सऊद साहब, आपने बेसिक्स इस्लाम के बताया, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि मैं इत्तेफाक भी उससे करता हूं जो रशीद साहब ने बताया। लेकिन मैं चूंकि ये बड़ा ही मजहबी मामला है और इस पे बुनियादी बातों पे जाने से पहले मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक लंबी डिबेट कर रहे हैं सलमान साहब के इस एक्शंस पे, जो आरती की। सवाल इस बात का है कि क्या हमने ये कोशिश की कि सलमान साहब को ये जान सकें कि उनकी नीयत क्या थी? बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, सलमान साहब एक पॉलिटिकल जो है फिगर हैं, देश के एक राजनेता हैं, और मुझे ये लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करना, तमाम मजहबों की कद्र करना। तो
तो मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कि इस डिबेट में पढ़ करके किसी को, एक पब्लिक फिगर है वो, किसी को, मैं अगर कोई पब्लिक फिगर है उस पर इस्लाम लागू नहीं होगा। नहीं, मैं वही आना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला पे नहीं होगा, सलमान आप मेरी बात सुनिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबका सम्मान करना, मुझे लगता है एहतराम की बात अभी कह रहे थे, एहतराम की बात। और उससे पहले मैंने ये कहा कि उनकी नीयत देख ली जाए। क्या सलमान साहब से नीयत नहीं टटोलने की कोशिश की गई, फतवे की बात अलग है, लेकिन नीयत टटोलने की कोशिश नहीं की गई। मौलाना साजिद, आपने कहा था कि जाहिर पर फतवा लगता है। मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने भी अपना फ्लो में आकर के बोल दिया जय श्री राम, और उन पर फतवा जारी हो गया, बाकायदा इस्लाम में दाखिल हुए है ना। और दोबारा चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं। ये रहा कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर फतवा जारी हो जाता है, और जो बड़े आदमी हैं, आपके किसी मौलवी की हिम्मत नहीं है कि उन पर फतवा जारी कर देना। आपसे क्या होता है करने से? ये फतवा सलमान खुर्शीद के लिए भी है, सलमान आप क्या सलमान खान के लिए भी, शाहरुख खान के लिए भी, कोई भी हो, आप क्या कर सकते हो? मैं भी दारुल को मानने वाला हूं। ठीक है मौलाना साजिद, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आखिर कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सियासी ताल्लुक से इसको समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि कमलाकर जी, क्या ऐसी सियासी मजबूरी, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि पिछला इलेक्शन वो हार गए, और कहीं ना कहीं उनको यह दिखाई दिया कि जो हिंदू वोट बैंक था वो एकजुट हो गया उनके खिलाफ, और इस वजह से अब उन्हें कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साधना है अपनी सीट वापस हासिल करने के लिए। यह मजबूरी और कोई डर, क्या इसमें से कोई बात आपको नजर आती है, या फिर सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन मानेंगे हम इसे? देखिए सऊद भाई, चूंकि सलमान साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, इसके पहले मैं कुछ कहूं, मैं हिंदुस्तान की जो जहनियत है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि यहाँ रमजान में राम हैं और दिवाली में अली हैं। ये बड़ी ही इंटरमिंगल्ड संस्कृति का देश है, और जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इस बात को शायद इतनी अच्छी तरह से जान लिया है कि रमजान में आप कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक तलाशने लगते हैं, और दिवाली में वोट बैंक, यही मैं वोट बैंक, आप बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यही मैं आपको कह रहा हूं, वोट बैंक वो तलाशते हैं, वोट बैंक वो तलाशते हैं सऊद भाई, जो किसी के मोहब्बत के पैगाम को, टोपी के सम्मान को ठुकराते हैं। मोहब्बत वो ठुकराते हैं, मोहब्बत वो भी जाते हैं तो आपको एतराज हो जाता है ना, और सियासत वो कर रहे हैं तो एतराज हो जाता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि जो लोग मोहब्बत के पैगाम को ठुकरा रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए मस्जिद भी जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी जो है वो ईद में जो है वो सिजदा भी कर रहे हैं, और इस तरह से तमाम जो है बीजेपी के लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर सारे लोग, सलमान खुर्शीद साहब ने आरती भी की। सलमान साहब पहले भी, मैं इस बात का स्वयं गवाह हूं, वो पहले भी विंध्याचल भी जा चुके हैं, और जो अभी आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब कह रहे थे, वो एक सही चीज है कि हम लोग सभी धर्मों की, सभी संप्रदायों की लोगों की कद्र करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, शायद हमारे जो मुस्लिम बिरादर हैं वो भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि कुरान पाक में ये कहा गया है कि कुरान पाक में 1,24,000 जो है वो पैगंबर इस धरती पर उतारे गए, कुछ का नाम मेंशन्ड है, और ये मानते हैं कि उसमें से तमाम उनके पैगंबर हो सकते हैं। जो भी महापुरुष है सबका सम्मान हम भी करते हैं और वो भी करते हैं। मैं और अगर जाऊंगा यहाँ पर ठीक है, मजहबी ताल्लुक से भी लोग बैठे हुए हैं, उसका जवाब उससे लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का इतना ज्यादा सेकुलरिज्म बढ़ गया कि वो अपने हिंदू वोट बैंक से ही इतना दूर हो गई कि आज उसे नजर आता है कि भाई हिंदू वोट बैंक के पास भी जाना है। हम ये देख रहे हैं कि गुजरात में लगातार जब राहुल गांधी जाते हैं तो लगातार मंदिरों में पहले दर्शन करते, उसके बाद वो खिताब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि आप सेकुलर तो हैं ही, लेकिन हिंदू अकीदत को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब वहां पर क्यों जा रहे हैं आप? बीजेपी के ही नक्शे कदम पर आप भी बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ। क्या यह है सऊद भाई? सेक्युलरिज्म और कांग्रेस पर्याय हैं, हमें बहुत ज्यादा और कम की जरूरत ही नहीं है, और हम सब अपने ईमान पर चलते हैं। और जो आप बात कहना चाह रहे हैं, ये
भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जरूर लागू होती है, क्योंकि वो सेट एजेंडा पे काम करते हैं। और जब उनमें जब अडवाणी जी जो है जिन्ना की मजार पर जाकर के जो है मत्था टेकते हैं, तो उनके यहाँ खुद उनको जो है कंडेम किया जाता है। हमारे यहाँ सलमान साहब को न कंडेम किया जाता है, ना मैं अगर किसी महेश जी के पास उसमें शिरकत करूंगा इनके किसी प्रोग्राम में मुसलमानों के, तो हमें भी कंडेम नहीं किया जाएगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर हम बात ही ना करें, क्योंकि कांग्रेस पर ये बातें लागू नहीं होती, सिर्फ आप पर लागू होती, क्यों? जवाब आपका। साहब देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी है कई बार तो नहीं, जो मैं पहले जानना चाह रहा था सर, क्या वैसा है कि अब इनको लग रहा है कि हिंदू वोट बैंक को अपने पास करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, क्या ये भी दिखता आपको? ये जो है, ये जब इनके कोई चीज जब ये फेस करना शुरू करते हैं, जब इनको लगता है कि जिससे पॉलिटिकल फायदा हो, उसको उसमें चिल्लाने और चीखने और उसको जो है हाईलाइट करने में ये चूकते नहीं है। अब मथुरा में जो है कुछ मुस्लिम भाई जो है कहीं यज्ञ में आहुति दे दिए, तो उनको मुसलमान मतलब उनको इस्लाम से बाहर कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद जबरन जो है हिंदू धर्मांतरण करा रही है। आज की डेट में अब जैसे अभी रावत साहब ने कहा कि क्या अब दोबारा से मुसलमान मुहिम तो लेकिन आपने चलाई, क्या अब ये नहीं, सुनिए, क्या ये सलमान साहब की अब घर वापसी होगी? क्या फिर से इनको इस्लाम कबूल कराया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये आरती कर गए तो ये पॉलिटिकली ये कहिए ना, कांग्रेस का है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। कोई स्टंट नहीं ये है, पॉलिटिकल स्टंट किया है, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी करते हैं आप आरती आरती की मोहब्बत का पैगाम ठुकराते हैं और दूसरी तरफ मस्जिद में जाकर के इबादत करते हैं। हिंदू धर्म एक तरफ जो है बहादुर शाह जफर की मजार पर जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है जिन्ना की मजार पर जाते हैं। हम आडंबर नहीं करते, हम तो अपनी ज़हनियत शुरू से क्लियर रखते हैं। हम जाते हैं तो इसलिए नहीं गए, हम इसलिए नहीं गए, आप इसीलिए गए। हमें कोई मुसलमानों की, सुनिए, हमें मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने के वोट का भय आपको रहता है, मुसलमानों के वोट का भय आपको रहता है, हमें तो उनके विकास का रहता है। जवाब दीजिए ना, वो कौन सी चीज थी जो नरेंद्र मोदी जी को टोपी पहनने से रोक रही थी, किसी व्यक्ति का सम्मान लेने से रोक रही थी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो आप टोपी के ऊपर ही सारे भारतीय मुसलमानों को आंकते हैं? नहीं, सारे भारतीय मुसलमानों को हम नहीं आंकते हैं। टोपी की राजनीति, सुनिए, टोपी की राजनीति से बाहर निकलिए आप लोग। टीपू सुल्तान जैसे आप लोग निकलिए। आप टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने से आपका काम अब नहीं चलेगा। यही मैं कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान को अपमानित करके आप एक्सपोज हो रहे हैं। वही बात, आप जो हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं, ताजमहल पे विवाद करना चाह रहे हैं, एक्सपोज हो रहा है। ये नाजरीन ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि आखिर कौन कितना एक्सपोज हो रहा है। क्या ये भी समझ रहे हैं कि सियासत का एक ढर्रा है कि अपने अपने मफाद के हिसाब से मजहबी चोला ओढ़ लेते हैं? कोई भी पार्टी का कोई अपना एक अलग मजहब नहीं है। लेकिन ठीक है, आसिफ उमर साहब, मैं बहुत क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा कि जो सियासी इसके पीछे जो वजह नजर आती है, क्या आप देखते? बहुत शॉर्ट रिएक्शन आपका। सऊद साहब, मैं इसको सियासी नजरिया नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियंस के बहुत करीब भी रहा हूं और मैंने बराबर इन सब चीजों को देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छे पोजीशंस पे हैं। देखिए, एक पॉलिटिशियंस को तमाम मौके पे बुलाया जाता है, तमाम फंक्शंस में बुलाया जाता है। वो शिरकत करने पहुंचे लेकिन आरती कर रहे हैं। अब इसका क्या वजह है? कांग्रेस बोल रही है कि ये चीज बीजेपी पे लागू होती है, हम पर नहीं। देखिए, दोनों लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, मैं पॉलिटिकल उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस व्यक्तिगत जो मुद्दा है, मैं इन तमाम बहस में जाने से पहले देखिए, इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं, मैं इत्तेफाक करता हूं, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। लेकिन इस पे किसी तरह का निर्णय ले लेना, हम किसी को निकाल देंगे, नियत टटोलने की कोशिश वही बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात बड़े व्यक्ति हैं, देखिए, बड़ा व्यक्ति, देखिए, आप इस्लाम लागू होता है ना, इस्लामियत लागू होता है ना, मौलाना लागू होते हैं, बात कोई लागू नहीं होता है। तो सब लोग जो है आज सलमान खुर्शीद साहब के बारे में कहेंगे कि बात पूरी होने दें, उसके बाद एक हेल्दी डिस्कशन करें, मुझे लगता है कि वो उचित होगा। और आप जिस तरह ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आऊंगा और इसी नोट से वापस आऊंगा। डॉक्टर उमर, मैं आपके ही पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा और यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
तो सलमान खुर्शीद साहब को आखिर आरती का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्या उनकी कोई सियासी मजबूरी और मजहब के ताल्लुक से ये कितना सही कितना गलत, इस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर आसिफ, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, जहां पे आपने बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, एक पॉलिटिशियन का मुझे लगता है कि ये दायित्व भी बनता है दूसरे का सम्मान करना और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। तो और दूसरी तरफ जहां तक सियासत की बात है, सियासत तो झलकती है, लेकिन उससे पहले मैं इस मुद्दे पे किसी निर्णय पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमने या मीडिया ने या किसी ने भी सलमान साहब की नीयत के बारे में जानना चाहिए? ये तो मजहबी ताल्लुक से हो गया, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे इसका सियासी ताल्लुक से भी जवाब चाहूंगा कि आखिर क्या देखते हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी? देखिए, बार बार ये बात कही जा रही है और इस तरह की बातें भी उठ रही हैं कि 2014 के इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसकी वजह यह मानी गई, कहीं ना कहीं आप जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ही ये वजह बताई कि हिंदू वोट बैंक उनके खिलाफ हो गया उस वक्त। तो क्या ये एक रीजन है कि अब हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है? क्या वोट बैंक की सियासत है इसके पीछे, या फिर उनका नॉर्मल जेस्चर है? नॉर्मल जेस्चर है तो इसके पीछे सियासत नहीं, क्या हम समझे? सऊद साहब, मैंने इसमें पहले ही अपने सेंटेंस में ये कोट कर दिया था कि पॉलिटिशियन की कहीं ना कहीं मजबूरी है और वो कहीं ना कहीं इस बात को करता है, वो खुश करना चाहता है। मैं उसको और साफ ही करना चाहता हूं। हाँ जी, वो उसको खुश करना चाहता है, पब्लिक के बीच में रहना चाहता है और ये जाहिर भी करना चाहता है कि हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम आपके ही बीच से हैं। अगर हम दो बड़े नेता ठीक है, एक उपराष्ट्रपति हैं, हाँ। वो तिलक भी नहीं लगाते और आरती भी नहीं लेते हैं, और वो भी बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब, वो आरती करते हैं। आप क्या कौन से नजरिए से देखते हैं इनको पॉलिटिकली? किस बड़े नेता की बात? उपराष्ट्रपति अंसारी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की कमलाकर जी, वो बात है, वो मैं ये पूछ रहा हूं करती है, आपकी की पार्टी में स्वामी जो है वो दो बड़े नेता हैं और दोनों मुसलमान प्रयास करते हैं, एक उपराष्ट्रपति रहे और एक केंद्रीय मंत्री रहे। मैं भी तो यही बता रहा हूं कि एक तिलक लगाने से और आरती लेने से मना करते और एक आरती करते हैं और एक उनकी पुत्री है, तो आप किसको मानेंगे बेहतर? ये कोई बात नहीं है, उनकी पर्सनल बात है। कोई व्यक्ति, मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में ही दो प्रकार के बड़े मुस्लिम नेता, तो मैं चाहूंगा मौलाना साजिद रशीदी, आप भी इसमें आए, आप भी बीच में देख रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, पॉलिटिकल एनालिसिस डॉक्टर सलमान साहब साजिद रशीदी साहब जेस्चर है और पहले भी रहा है। ठीक है सर, कमलाकर जी, साजिद जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, एक चीज मैं, आसिफ साहब ने एक बात कही कि सियासी लोगों की मजबूरी होती है, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, आज तक जब से हमारा देश आजाद हुआ है, क्या कोई हिंदू नेता आपको मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दिखा है? अगर सियासी लोगों की मजबूरी है तो वो हमारी पूजा में क्यों शामिल नहीं होता, हमारी इबादत में? मुसलमान की ही क्यों मजबूरी होती है कि वो आरती में? सुन लीजिए, एक मिनट, मेरा पूरा सुन लीजिए, मेरा पूरा सुन लीजिए पहले। देखिए, इफ्तार पार्टी का मुनक़िद होना या दिवाली उस पर ईद पे जाके सेवई खाना, ये इबादत नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, मैं बता दूं आपको। लेकिन अगर कोई पूजा में शरीक होता है तो पूजा है, गलत कर रहे हैं, पूजा में शरीक होता है वो पूजा है। नमाज आदमी एक दिन में नहीं पढ़ सकता, नमाज एक दिन में सीख नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? नमाज पढ़ने के लिए आरती तो कोई भी कर लेगा, जाकर आरती सीख लेंगे क्या एक दिन में? नमाज क्या साहब आरती गलत सीख लेंगे? सुनिए, गलत हो गया ना, बात सीखने के लिए गलत बोल रहे हो। आपसे मिलते हैं तो आदाब करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है सर ये इबादत नहीं है, गलत बोल रहे हैं। इबादत नहीं है, अरे ये गलत, ये सलाम करने का तरीका है। हम मस्जिद में जा सकते हैं, समझिए, हम मस्जिद में जा सकते हैं, मौलवी से पूछ सकते हैं, मुसलमान नेता ही क्यों आरती करता है? वहाँ मस्जिद में मत्था भी अपने हिसाब से टिका सकते हैं। हमारे साथ कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसने मस्जिद आकर नमाज पढ़ी हो। अरे मस्जिद नमाज जब आएगी पढ़ेगा ना, सिवाई क्या वो नमाज पढ़ना जानता है क्या? मैं कितनी मस्जिदों में गया था अपने चुनाव के टाइम पर, अपने हिसाब से मैंने जाकर के वहाँ मौलाना से मिला, जाकर के हाथ मिलाया, और जो हमारी पूजा में अपने धर्म के हिसाब से हम जाकर मत्था टेक सकते हैं वहाँ पर। पूजा की पद्धति जिसको नहीं पता है, मैं कैसे कर लेगा? मैं अपने ऊपर का एक इंसिडेंट रियल हमारे साथ बता दूं। कीजिए ना, मैं गया था, जैसे हम खड़े बैठक करने से आदमी
ठीक है सऊद भाई, ठीक है मैं आ रहा हूँ लेकिन राशिद साहब मुझे ये बताइए, ठीक है साजिद रशीदी साहब मैं आ रहा हूँ, चलिए मैं आ रहा हूँ सर, मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके लूंगा मैं। डॉक्टर उमर मैं आ रहा हूँ आपके पास, बहुत शॉर्ट जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है महेश वर्मा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन ठीक है रशीदी साहब ये बताइए मुझे कि ठीक है आपने कहा कि दावत दे रहे हैं कि आप आकर के ठीक है नमाज में कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप दुआएं नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हमारे साथ उस जेस्चर में शामिल हुए जैसा कि जेस्चर मुस्लिम लीडरान दिखाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद तो मुसलमान हो गया, हिंदू कहाँ रह गया? बताइए वो तो नमाज पढ़ने के बाद वो हिंदू रह गया, मुसलमान नहीं है, ये देखिए मुसलमान नहीं फतवा आ गया, क्या फतवा आ गया कि फतवा की रह गया, फतवा क्या बात है? यही तो अगर आप असल क्या ये फर्क है? अगर नमाज पढ़ने के बाद हिंदू नहीं, आप एक चीज बताइए, करने के बाद आरती अगर किसी ने कर ली, हवन कर लिया, मुसलमान पलट गया, डॉक्टर रावत ने फैसला कर दिया, क्या फैसला कर दिया? नमाज पढ़ ली तो वो हिंदू कहाँ रह गया? यही मैं कह रहा हूँ, आपके यहाँ पर धर्म परिवर्तन में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति जब तक नमाज न पढ़े जब तक उसको कन्वर्ट नहीं माना जा सकता। क्या कर रहे हो? अगर आरती कर ली तो फिर वो मुसलमान कहाँ रह गया? आरती करने से मुसलमान हो आप कह रहे हैं अगर नमाज पढ़ी तो हिंदू कहाँ रह गया? अगर वो हिंदू रह गया तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि दोबारा से कलमा कब पढ़ेंगे? सऊद साहब मेरा मानना ये है अगर कोई हिंदू लीडर मस्जिद में आकर मेरे साथ बगैर दिल मैं इतना जानना चाह रहा हूं क्या इजाजत देंगे? हमारे यहाँ अगर आप परिवर्तन करोगे, परिवर्तन के साथ संस्कार होते हैं और उन संस्कारों में मंत्रों का जाप होता है, उसके बाद तिलक भी लगाया जाता है और आपको चोटी का विधान है, तब जाकर के कोई हिंदू बनेगा। ऐसे नहीं होता कन्वर्जन जाके नमाज पढ़ ली और हिंदू, ऐसे नहीं होता, गलत बोल रहे हो। एक मिनट दे दीजिए सऊद साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जैसे वो आरती में शरीक हो गए, उन पर फतवा आ गया, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई हिंदू लीडर मस्जिद में जाकर, हालांकि उसकी नीयत नहीं है नमाज पढ़ने की, लेकिन मेरे साथ जाके जैसे मैं नमाज में खड़ा हो जाए, वुजू मैं जैसे रुको कर रहा हूं रुको करे, मैं जैसे सजदा कर रहा हूं सजदा कर, तो इनका फतवा आ जाएगा। जैसे डॉक्टर रावत ने कहा कि अगर नमाज नहीं सकता वो कर ही नहीं सकता, सिस्टम नहीं है। ये देखिए वो ऐसा करता है, अगर वो हो ही नहीं सकता। अरे तो मैं नमाज पढ़ने के टाइम पे जाऊंगा, 5 दफा नमाज पढ़ते हो आप लोग, कौन से टाइम पे मैं जाऊंगा? मजहब है, सियासत नहीं है। कौन से टाइम पे जाऊंगा? बिल्कुल, ये मजहब है, सियासत नहीं है। क्या बहकर की बात करता हूँ? सियासत से नहीं जोड़ सकते। मैं सुबह जाऊंगा, दोपहर को जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, कब जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए? ठीक है, टाइम का नहीं लगता। बेकार की बातें कर रहे हैं धर्म आपसे, लेकिन पहले उमर साहब का जवाब आ जाए, बहुत देर से वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर उमर आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में रावत साहब आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा जवाब पूरा आ जाए। साहब एक बात मैं सिर्फ 1 सेकंड मेरी बात, मैं 1 सेकंड लूंगा। डॉक्टर रावत ठीक है मैं आऊंगा, महेश वर्मा जी आपके पास भी। डॉक्टर उमर भी बहुत देर से कहना चाह रहे हैं अपनी बात। डॉक्टर उमर, मजहबी तौर से मैं ये नहीं कोई बात रखना चाहता। मजहब जाहिर है, मैंने सबसे पहले ये कहा कि एक मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि रशीदी साहब ने कहा कि साहब कोई भी हिंदू भाई क्या नमाज आकर के पढ़ता है। मैं इसकी गवाही देता हूं कि रमजान में इफ्तार की दावत होती है और मैं अपने घर पे भी मैंने बहुत सारी दावतें ऐसे की हैं जो अपने हिंदू भाई हिंदू दोस्तों को भी मैंने बुलाया। और जब हमने नहीं मेरी बात नहीं अब आप मेरी बात तो सुन ले सर, मुझे बता दीजिए रशीदी साहब, मेरी बात तो सुन ले, पूरी होने दीजिए, फिर आप मेरी बात सुन ले। मजहब को मत गाइए। नहीं आप, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मजहब नहीं आ रहा हूँ। आरती की है इन्होंने, कोई हिंदू धर्म के हिसाब से आप एनालिसिस भी बने, मैंने बुनियादी तौर पे कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इनकी बात को कहा है कि क्या कोई हिंदू, ठीक है वहीं से आप बात अपनी रखिए, आगे करिए। हम आए और जैसे ही नमाज खड़ी हुई, उन्होंने ये देखा कि नमाज एक तरह से हो रही है, श्रद्धा में वो खड़े हुए और बाकायदा नियत बांधी और नमाज पढ़ी। बताइए लेकिन अगर कोई हिंदू नमाज पढ़ ले तो क्या कहेंगे आप उस पर? लेकिन मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, रावत साहब के पास तो मैं खुद भी आऊंगा, इसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर कोई हिंदू नमाज पढ़ ले तो उसको क्या कहेंगे आप? लेकिन बताइए। कुछ नहीं कहेंगे। मैं आ रहा हूं, रावत जी से जवाब लूंगा। रशीदी साहब आपको जवाब मिल गया, लोग पढ़ते हैं, पहली बात तो कोई भी रावत साहब, मैं अगर इन्होंने कहा मैं जैसे करता हूं वैसे हो जाओ, है ना,
तो नमाज पढ़ लोगे, और जब उसमें आप अपने मंत्रों का जाप करते हो या गुनगुनाते हो उसमें कोई तो रावत साहब, वो मैं कौन करेगा? आपको रोक रहा हूं। है ना? रावत साहब, वो ठीक है, समय रशीदी हनुमान साहब, मैं आ चालीसा रहा हूं। पढ़ रहा हूं, रशीदी साहब, एक मिनट, रावत साहब मेरी बात सुन लीजिए पहले। रावत साहब मेरी बात, ठीक है, रशीदी साहब, इन्होंने कहा रशीदी साहब, मैं अगर ऐसे क्लैरिफाई कर देता हूं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहा हूं, दुर्गा चालीसा का जाप कर रहा हूं, अगर वो नमाज पढ़ ले तो हिंदू कहाँ रहा? तो फिर बताइए, मैं कह रहा हूं तो ये आरती करने से क्या वो मुसलमान बन गए? रशीदी साहब, मैं हिंदू बन गए क्या? ये बताइए, नहीं, ये हिंदू बन गए क्या सलमान खुर्शीद साहब? हिंदू रहा कि आप क्या अगर बन गए तो आप फतवा जारी करो इनके ऊपर। मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ फतवा जारी करो ना। नमाज पढ़ ले वो हिंदू अरे रहा कि कौन नहीं? से मौल जो नमाज पढ़ ले वो हिंदू रहा कि नहीं, वो बताइए ना। आपने क्या कर उस रखा पर है? क्यों जवाब नहीं दे रहे? अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हो, मत आप। है ना? ठीक है, आप रशीदी मुझे साहब, नहीं होना रशीदी चाहते। साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूँ किसी भी दारुल में है क्या कोई वहां पर जाकर? धर्म क्या कहता है? क्या कहता है धर्म? हिंदू नमाज पढ़ ले तो क्या रहेगा? क्या? हिंदू रहेगा मुसलमान? क्यों हम पढ़ेंगे? क्यों हमें जरूरत क्या है? क्या रहेगा? अरे हम आपकी अदब क्या के लिए रहेगा? ईद की सेवई लेते हैं ना। अगर पढ़ ले, आपसे हम अगर हिंदू नमाज पढ़ ले तो क्या रहेगा? हिंदू रहेगा या मुसलमान? अरे पढ़ेगा तब ना जब उस सिस्टम से पढ़ेगा। बता रहे हैं ना कि मेरे साथ पढ़िए। अरे तो वो उनकी बात को मैं कैसे यकीन कर लूं? नहीं, आप बताइए वो क्या रहेगा? क्या हिंदू रह जाएगा या मुसलमान हो जाएगा? बताइए आप मुझे। नमाज पढ़ेगा, नमाज का सिस्टम है आपका जाकर वही के सिस्टम की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे किसी को नमाज पढ़ा दोगे आप? दिल में है उस सिस्टम को कौन जानता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे किसी को नमाज पढ़ा दोगे? साहब खाने में बैठ के ये कह दिया तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, कौन मानेगा उस बात को भाई? पहले कलमा पढ़ो। एक आदमी चोरी करा, पहले कलमा नियत अरे नहीं, सुन लो भैया, हो गई चोरी, सुन लो भैया, कानून सजा नहीं पहले देगा। कलमा पढ़ोगे, कलमा पढ़ने के बाद में नमाज करोगे ना। ठीक है, वो कौन हम करेगा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है रावत साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जेस्चर की तो बात है, टोटल यहां पर जेस्चर की तो बात है। सलमान खुर्शीद साहब ने कहां मंत्रों का उच्चारण किया? वो तो थाल को ऐसे घुमा रहे हैं। जेस्चर में अगर वो आ रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं। मैं आप देखिए, नहीं, मैंने देखा है, मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। दोबारा नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। मैं अभी दिखाता हूं। वो उच्चारण में अगर सिर्फ उच्चारण नहीं करते, वो अगर खड़े रहते, ठीक है, तो फिर फतवा ये हिंदू हो गए? नहीं, रशीदी साहब आप शायद गलत देख रहे हैं। रशीदी साहब आपने शायद गलत देखा कि जो विजुअल है मौलाना साहब, ये आरती का, वो आरती का विजुअल भी चले और उस आरती का विजुअल में आप देखें क्या हो रहा है। कहने की हिम्मत नहीं है। आप बीजेपी के आदमी कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं? फेवर की नहीं है, उनको मानने के लिए तैयार है कि वो हिंदू हो गए। रावत साहब मानने के लिए तैयार है कि वो हिंदू हो गए। रावत साहब, मेरा सवाल ये थोड़ी हो जाएगा। ठीक है महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आप बहुत देर से आना चाह रहे हैं, मैं आपको ला रहा हूं डिबेट में। आप लोग क्या बात, महेश वर्मा जी, मैं दोबारा आ रहा हूं। आदमी और रावत साहब, मेरा एक छोटा सा जवाब दे दीजिए आप। जेस्चर की तो बात है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर सलमान खुर्शीद साहब सिर्फ जेस्चर से वहां पर आरती में शामिल है और थाल उन्होंने घुमाई है, तो उसी तरीके से अगर कोई बिना कलमा पढ़े सिर्फ जेस्चर के लिए ही नमाज पढ़ देता है, तो क्या वो इस्लाम में दाखिल हो गया? आपके हिसाब से क्या हिंदू से बेदखल हो गया? हिंदू धर्म से जो आप कह रहे थे, मैं उसका जवाब क्लियर पूछ कर रहा हूं। अगर कोई मुसलमान मतलब हिंदू अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो वो बिल्कुल उसको हम हिंदू नहीं मानेंगे। नहीं, गुड, नहीं धर्म की बात नहीं मानेंगे। ये है धर्म। वेरी गुड, नहीं मानेंगे। आई अप्रिशिएट। हम जाएंगे क्यों? जरूर क्या हमें? मैं आपको, अरे इस काम के लिए तो गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटवा दी। औरंगजेब के लिए लोग, औरंगजेब ने क्यों गर्दनें काटी? चलिए मजहबी ताल्लुक से आगे बढ़ते हैं। महेश वर्मा जी, आप बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। महेश वर्मा जी, इसमें अरे वेरी गुड तो तब होगी जब फतवा लेके आओ। रावत साहब ठीक है, अरे आपके अंदर इसी पर आ गया फतवा लाओ। सलमान, नाजरीन को समझ में आ गया होगा कि क्या असल के खिलाफ जो फतवा लाएगा वो असली मुसलमान होगा। आप कुछ भी कहते रहो, कहते हो कि कहने की क्या बात है? कुछ भी कहते रहो, कहने की क्या बात है? चलिए ठीक है, किसी उलेमा में, किसी मुसलमान में अगर हिंदुस्तान में ताकत है तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ फतवा लेके आए। मैं कह रहा हूं, अरे आपके कहने से क्या होता है? ठीक है सर, आपने चैलेंज किया, उस चैलेंज का जवाब देख लेंगे कि क्या आता है। हम यही पूछ रहे हैं। रावत साहब देखिए सर, सिर्फ आपको ही तो नहीं बोलने दिया जा सकता ना। रावत साहब देखो, रावत साहब मुझे जवाब देने दीजिए ना, फिर फतवा लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर फतवा वाले लोग नहीं है ना, फतवा लेके आ जाता है दारुल उलूम, और जब बड़ा आदमी आता है तो बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। ये कैसा इस्लाम है? रावत साहब, ये कैसा इस्लाम है? रावत साहब, कोई ऐसा उसको बदल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि पहली बात तो कोई पढ़ेगा नहीं, गर्दन कटवा लेगा। ठीक है, और गर्दन कटवाइए पहले औरंगजेब जैसे लोगों से। जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है धर्म। खाली साहब समझ लिया आपने? धर्म ये है आपका। नाज़रीन को समझना है, मुझे गुड्डी समझना है। खाली वहां पर खाली से पूजा कर रहा है तो उसको निकाल दो बाहर। तो कट्टरपंथ जो है, निकालो ना सलमान खान को। ठीक है, सलमान खान को निकालो ना। ठीक है, कट्टरपंथ हर जगह है, लेकिन महेश वर्मा जी देखिए, वेरी गुड। सलमान खुर्शीद साहब पर जो बातें आयद हो रही हैं, वही बात तो हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो
फिर किस तरीके से हम इसको पहले तो ये धर्म यही है सर, जिस कांग्रेस धर्म में कट्टर ही होना चाहिए हर आदमी को। जो आदमी इधर के भी है, ऊपर कानून बना दिया इस्लाम मुसलमानों को खुश करने के लिए, ये पार्लियामेंट में बिल लाते हैं, बिल लाकर उसके बाद उसको बकायदा तलाक को रोकने की, हिंदू समाज को रोकने, आज के डेट में ये सलमान खुर्शीद को कांग्रेस से निकाले, धर्म कट्टर ही होना चाहिए। कांग्रेस जो है सलमान खुर्शीद को निकाले। होना चाहिए। अरे भाई मुसलमानों को, पूरे देश के मुसलमानों को नाराज कर दिया। तुम कर लो आरती पहले जाकर के, तुम जाकर के पहले कहना है कि आज के डेट में बोल दो जय श्री राम, मौलाना नहीं, बोलो जय श्री राम। पूरे देश के मौलाना आज के डेट में बौखला गए होंगे। हमें तो अफसोस महेश जी पे हो रहा है कि वो सलमान खुर्शीद की वकालत करने बैठे हुए। हम कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद आज के डेट में हिंदू बन गए, वो मुसलमान नहीं रहे आपके हिसाब से। समझ ले, कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। का अंतर है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को निकाल देना चाहिए। धर्म की इज्जत नहीं कर सकते भाई हम तो खुद धर्म की इज्जत करते हैं, हमारे से ज्यादा धर्म की इज्जत करने वाला कमलाकर जी। पूजा नहीं है सर, इज्जत करने का मतलब, एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, इज्जत करने का मतलब पूजा नहीं है सर। इस्लाम में सुनिए कमलाकर जी, इस्लाम दोहरे मापदंड इस्लाम में है। गरीबों के लिए मापदंड कुछ और हैं, बड़ों के लिए मापदंड और हैं। बड़े लोगों के ऊपर फतवा देने की हिम्मत नहीं रसीदी साहब। दोबारा आपने कहा वो हिंदू रह नहीं सकता। अगर आप फिर भी कह रहा हूँ, यही कहो बहुत जल्दी। दूसरी बात फिर भी कह रहा हूँ, दूसरी बात क्या नमाज पढ़ने की। वैसे मैं देख रहा हूं कि रावत साहब और रशीदी साहब अपनी ही डिबेट कर रहे हैं, तो सर ठीक है, हम बाकी सब एक एक लोगों को बोलने दें तो ज्यादा बेहतर है। सर मैं जान रहा हूं, लेकिन सर बाकी तो दोनों बोल रहे हैं, उनको भी बोलने देते हैं ना सर। ठीक है सर, वो नहीं होना एक ही बात पर अटक करके उसी जगह पर लगे रहना 1 घंटा, सर इतना वक्त नहीं है ना सर, मुझे दूसरे पे भी रिएक्शन लेना है। मैं आऊंगा जरा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहां से आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रशीदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्विक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में फिर आगे मेहमानों के पास चलूंगा। चलिए ठीक है, सलमान खुर्शीद साहब ने जो कर दिया वो कर दिया, फतवा आप बोल रहे हैं कि आप देंगे, लेकिन जो फतवा पहले आया था वही उन पर भी लागू होता है, लागू होता है, यानी कि सलमान खुर्शीद साहब उस फतवे के हिसाब से तो इस्लाम से बेदखल है। बिल्कुल, उनको वापस क्या इस्लाम में दाखिल कराएंगे, क्या कलमा पढ़ाएंगे? अगर वो माने, अगर वो इस्लाम को समझ, जब तक नहीं पढ़ते हैं तो वो इस्लाम के बेदखल, वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले एक ईसाई औरत से शादी की हुई है, ये तो इनकी जिंदगी क्या है उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, उसको छोड़ दीजिए आप। ये हर आदमी का अपना व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारे संविधान ने भी एक चीज कही है कि आप अपनी आजादी के साथ रह सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। तो अगर कोई इस्लाम धर्म को नहीं मानना चाहता ना माने, अगर ये नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं कि मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है और मेरी नीयत वहां पर ये नहीं थी, तो ये तो उनके और अल्लाह के बीच की बात हो गई। सवाल ठीक है सर, लेकिन फिर वही जाहिरी तौर पर जैसा आपने कहा था, फिर वही बात, जाहिरी तौर पर क्या वो इस्लाम से बेदखल ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो कलमा नहीं पढ़ते। कमलाकर साहब, चूंकि एक उसूल कौन बताएगा उनको, लेकिन वो कौन बताएगा? दो सेकंड, एक उसूल ये भी है कि जो गुनाह खुल्लम खुल्ला किया जाए उसकी तौबा भी खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए। जाहिरी और बातिनी की बात, जैसे इन्होंने आरती की है, ऐसे ही ये बाकायदा ये कहें जी मैंने बाकायदा कलमा पढ़ लिया है तो ही माना जाएगा। ठीक है कमलाकर साहब, मैं आ रहा हूँ, कमलाकर जी फतवा जारी कर दे, मुझे पकड़वा दो आप, मैंने कह नहीं दिया। बात तो ये है, किसी की इनसे कह दो मुझे पकड़वा देंगे। हम लोग धर्म के ठेकेदारों लेकिन आप ये मान लीजिए कि यहाँ के कम से कम रशीदी साहब के मुताबिक तो वो इस्लाम से बेदखल हैं और उनको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। आप जाके बताने वाले, आपके व्यक्तिगत संबंध आप बता रहे थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये रशीदी साहब के सऊद साहब, हम धर्म के ठेकेदारों के ही खिलाफ हैं। कोई व्यक्ति अपने ज़हनियत से क्या कर रहा है, मैं तमाम बार ऐसा समय होता है जब मैं मस्जिद के सामने से गुजरता हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं प्रणाम कर लेता हूं, मैं चर्च के सामने से गुजरता हूं, कंदील जला लेता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ईमान अपने प्रभु से हट गया है। मैं अगर दूसरे की अगर इज्जत कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ईमान हट मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह से आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, सलमान साहब आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, कमलाकर जी नहीं, आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, ये नहीं कि उनका ईमान, आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे क्या? खुदा से हट चुका है। मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे क्या? उसका सम्मान कर रहे हैं, मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे क्या?
मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, जबरदस्ती रावत का फतवा आ जाएगा। रशीदी साहब, रशीदी साहब, जबरदस्ती तो इस्लाम भी नहीं हो सकता। ठेकेदारी कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं। ठीक है सर, मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूं, चाहे वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो या मुसलमान धर्म के ठेकेदार हो या ईसाइयत के या गुरुद्वारे के। आप सियासत के ठेकेदार, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं। आप हमारी लंका में बताओ, हम आपकी लंका में मत जाएं। ये कौन सी बात होगी कि आप धर्म के भी ठेकेदार बनो और मजहब के भी ठेकेदार बनो? मैं खुदा ये कौन सी बात होगी? आप भी विश्वास रखता हूं। नहीं, आप नमाज पढ़ लो मेरे साथ, इंसानियत में विश्वास रखता हूं मेरे साथ। आप, मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूं। दिखा दो आप, और आप कलमे पढ़ के दिखा दो। अरे मैं कह रहा हूं गंगा स्नान आप कर लो, कलमे पढ़ के दिखा दो सर। आप अगर मुझे कलमे नहीं आते पढ़ के दिखा दो ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं खुदा में विश्वास नहीं रखता हूं। आप मुझे बताइए कि आप कलमा पढ़वाइए ना। मैं तय करूंगा रशीदी साहब, जब मैं सलमान खुर्शीद पर फतवा लगा सकता हूं तो मैं तय करूंगा। जब आप कलमा भी नहीं पढ़ सकते तो सलमान खुर्शीद को डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते। कलमा पढ़ सके या न तो कलमा पढ़ के दिखाइए मुझे, खुदा में विश्वास। देखो मैं हिंदू होकर कलमा पढ़ सकता हूँ, जो अगर तो मैं मानूं आपको सेकुलर है आप। ठीक है सर, ठीक है। सारा सेकुलरिज्म मुसलमान के लिए है। रशीदी साहब, सारा सेकुलरिज्म मुसलमान के लिए है। चलिए ठीक है, आपके लिए नहीं। चलिए ठीक है, आपने एक बड़ा तिलक लगा रखा है। ठीक है, आप कलमा पढ़ के दिखा दीजिए। कुर्बानी नहीं पढ़ हो सकता, गया। इसका मतलब चलिए ठीक है, मैं कलमा पढ़ के कमलाकर जी चलिए मैं आता हूँ। कलमा पढ़ के कमलाकर जी चलिए आ रहा हूँ। सारे लोगों चलिए में ठीक है विश्वास रखता सर, हूं। ठीक है, डिफाइन करने में बिना वजह बैठे हुए। रशीदी साहब, जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। धर्म को हम मानते हैं, आप सियासत को चलाइए। साहब को कलमा आप पढ़वाइए सियासत ना। को चलाइए। सलमान आप खुर्शीद साहब सियासत को को कलमा पढ़वाइए चलाइए। ना। कमलाकर जी हिंदू भाई हैं, कमलाकर जी हिंदू हैं, ठीक धर्म है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उनका सियासत जब मन आपकी करेगा अगर धर्म इस्लाम आपके कबूल ऊपर करना नहीं नहीं करना छोड़ा उनके ऊपर है। बिल्कुल सलमान खुर्शीद साहब को तो आप क्योंकि करवाइए। हम धार्मिक हैं। रशीदी साहब, क्योंकि हम धार्मिक हैं। आपसे किसी से भी धर्म का सर्टिफिकेट हमें नहीं लेना है। खालिद भाई, इसलिए यही बात आपको समझा रहा हूँ। एक चीज और बता दूं मैं आपको। जो भारतीय देखिए, जनता पार्टी कर रही है जो कि कट्टर हिंदू हिंदू की नहीं है ठेकेदारी कर उसको मैं रही हिंदू नहीं मानता। है और आप मुसलमानियत की ठेकेदारी उसको मैं हिंदू नहीं मानता। हम जो कट्टर ठेकेदारी मुसलमान नहीं है उसको मैं खिलाफ मुसलमान नहीं ठीक है मानता। सर, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा धर्म में सर, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर। ठीक है सर, आवाज नहीं जा रही। कमलाकर जी, कमलाकर जी और रशीदी साहब, ठीक है रशीदी, कमलाकर जी जा नहीं रही आवाज। कमलाकर जी आवाज नहीं जा रही है। वन ऑन वन बातचीत से नहीं होगा ना सर। ठीक है तो पढ़ नहीं सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप कलमा तो पढ़ रशीदी साहब आवाज नहीं जा रही है सर, आवाज नहीं जा रही है सर, आवाज नहीं जा रही है सर, आवाज नहीं जा रही है। कमलाकर जी आवाज नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आवाज नहीं जा रही ना। ठेकेदारों कोई बात तो पढ़ नहीं सकते आप। सर, बाकी लोगों को भी डिबेट में ले ले सर, बाकी लोगों को भी डिबेट में लेना जरूरी है। और को बोलने महेश वर्मा जी आप बताइए कि अब कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत आन पड़ी, कम से कम इस वक्त तो यही नजर आ रहा है जैसा कि रशीदी साहब कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद साहब को दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। क्या आप इसको लेकर के कोई मुहिम चलाने वाले कुछ कहने वाले हैं, या सलमान खुर्शीद के को लेकर किस स्टैंड से आप खुश हैं कि उनके हिसाब से तो अब वो इस्लाम से बेदखल हो गए? सुनिए, हम तो हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या है कि एक आदमी, नरेंद्र मोदी जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। मौलाना साहब पूरी बात सुन लीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला ना। ठीक है महेश वर्मा जी, देश को मौलाना नहीं चलाएंगे ना। महेश वर्मा जी ठीक इस है, देश को मौलाना नहीं चलाएंगे। आप कांग्रेस से मांग करेंगे कि सलमान खुर्शीद को बाहर निकाल दें? कांग्रेस से मांग करेंगे? बाहर निकालिए ना, जो व्यक्ति है, आप अडवाणी जी को बाहर निकालिए, आप करेंगे? आप करेंगे नरेंद्र मोदी आप लोग वही है ना इस देश में कि जो सामानों के ऊपर पूरे देश को जो है सर पे उठा लेते और कांग्रेस जो है कांग्रेस के ऊपर लाने मलाने का चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कांग्रेस से मांग करेंगे। डॉक्टर उमर को लाना चाहता हूँ। नहीं करते। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं सबको रोक रहा हूँ सर, सबको रोक रहा हूँ सर। ठीक है, आप और लड़ लीजिएगा सर, मैं थोड़ा मौका और दूंगा सर। का मतलब क्या सर ठीक है, मैं थोड़ा और मौका दूंगा। डॉक्टर उमर, सारे इस पूरी डिबेट के दो पहलू हैं, एक सियासी और एक मजहबी। मजहबी ताल्लुक से आपने अपनी बात रखी है, लेकिन सियासी ताल्लुक से क्या देखते हैं आप? सलमान खुर्शीद साहब को दोबारा से कलमा पढ़ाने की बात की जा रही है, तो हम क्या माने कि कल को वो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं? क्या उनकी मजबूरी रही जिस तरह की यहाँ पे बात आ रही है सामने? कर देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा भूचाल आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी बात रखिए। वो कहीं पाकिस्तान के किसी इस्लामिक रिपब्लिक के ठीक है, डॉक्टर उमर आपकी बात आ रही है, सर आप अपना बोलिए, आप बोलिए। लेकिन पाकिस्तान को बुरा भी समझते हो। ठीक है, बिरयानी खाने महेश वर्मा जी चलिए, ठीक है, बगैर पूछे चले जाते हो नवाज शरीफ की बात को आपको महेश वर्मा जी ठीक है, विरासत आगे बढ़ाएगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, दुकान बंद हो ठीक चुकी है, है। ठीक है सर, याद रहता है पाकिस्तान। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, डॉक्टर उमर देवबंद में है, आप बोलिए सर, ऐसा आप बोलिए। ऐसा है
कि चूंकि मैंने ये इससे पहले भी कहा था और मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि ये एक सियासी, एक पॉलिटिकल स्टंट होते हैं किसी भी राजनीतिक नहीं सर, लेकिन जो आप अपनी बात रखना चाह रहे थे मैं वहीं से आऊंगा। दोबारा वाली पहली वाली बात दोबारा नहीं दोहराने के, क्या सर उतना टाइम? जी मैं वही नहीं, मैं दोबारा दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो या कांग्रेस से रखने वाला हो, वो इस तरह के स्टंट को सामने समाज के नहीं वो देखिए अभी इन्होंने बताया कि वो चादर भी भिजवाई, लेकिन देखिए मैं वही आना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए हेल्दी डिस्कशन, एक डिस्कशन का भी सम्मान किया। डॉक्टर मैं भी इसीलिए कह रहा हूं ना, पॉइंट पर आ जाइए आप। पॉइंट से जरा अगर जाएंगे तो फिर डॉक्टर उमर अपनी बात सऊद साहब ने प्रश्न किया, सऊद साहब सर मेरा सवाल डॉक्टर उमर से है। सऊद साहब ने प्रश्न किया, डॉक्टर उमर सवाल का जवाब। हाँ, सऊद साहब ने प्रश्न किया कि उनको क्या मजहब से निकाल दिया गया, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या सलमान खुर्शीद साहब ने कोई फतवा लिया? नंबर 1, उनकी नीयत को हमने देखा। नंबर 2, हम कौन होते हैं किसी व्यक्ति को मजहब से निकालने वाले? ये उसकी नीयत और खुदा के बीच का मामला है। हम किसी को मजहब से नहीं निकाल सकते। हम नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। नहीं करेंगे, अल्लाह उसकी नहीं उसकी तो नीयत एक अलग तरीका हुआ भाई। फतवा लिया जाता है आप कौन है साहब? ऐसे थोड़ी हो जाता है कि हम किसी को भी निकाल दें। हम किसी को जारी करने वाले, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को भी तरफ बंदे के बीच में आप कौन हो गए? सर आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ये नमाज में पढ़े ये दोनों चीजें हैं। राजनीतिक खेल है और इस खेल के पीछे आप ना पड़े। एक खेल में अगर ईमान चला जाए तो नहीं ऐसा खेल सर खेलो ईमान बचा। इस देश में ईमान बेचकर खेल नहीं खेला जाता। बंद होनी चाहिए। ईमान बेचकर खेल नहीं खेला जाता। कोई नहीं है, खुदा और ईमान बेचकर खेल नहीं खेला जाता। उसका ईमान है, ईमान बेचकर खेल नहीं खेला जाता। सर इस देश में तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। ईमान बेचकर खेल खेला जाता। इस देश में तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। जो एक दूसरे का सम्मान करें और एक बन करके दिखाएं। किसी भी राजनीतिक जो है इसी पॉइंट से मैं देश में ठीक है सर, मैं डिबेट को इसी नोट पर खत्म करूंगा। आप हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं डिबेट को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यह हमें समझना पड़ेगा जिस तरह की बात है कि यकजहती और हमआहंगी का ही देश है हमारा, कहीं ना कहीं सियासत जो है इस यकजहती में, भाईचारे में मट्ठा डालती है। हमें यह समझने की जरूरत है। और जैसा कि बात इस डिबेट में भी आई कि रमजान में राम आता है और दिवाली में अली आता है, तो हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हमको सियासतदानों की सियासत समझनी चाहिए, आपस में उलझना नहीं चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही।